हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट सी एन गजबी स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल सी एन गजबी में। दोस्तों, मरीज में शुगर लेवल बढ़ जाने के बाद, जिसे आपने ज़रूर सुना होगा, जिसे हम हाई ब्लड शुगर लेवल कहते हैं तथा जिसे हम शुगर की बीमारी या फिर डायबिटीज़ की बीमारी के नाम से जानते हैं। क्या आपको पता है यह ब्लड शुगर सिर्फ बढ़ता ही नहीं है, किस अलग अलग कारणों से क्या होता है, ये कम भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो बढ़े हुए शुगर लेवल से ज़्यादा खतरनाक होता है लो हुआ शुगर ब्लड प्रेशर। तो ब्लड जो शुगर है दोस्तों, लो शुगर जो लेवल होता है वो यदि कम हो जाता है तो व्यक्ति की क्या है, इसमें जान भी जा सकती है। लो शुगर लेवल जो होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। जब व्यक्ति के शरीर में ब्लड शुगर लेवल जो है कम हो जाता है, उस स्थिति को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, किन कारणों से होता है, किन किन व्यक्ति को इसकी रिस्क होती है, इसके होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं और डॉक्टर के द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। और यहाँ पर हम जानेंगे दोस्तों, आपको यदि ये समस्या होती है तो आप घर पर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या कर सकते हो जिससे व्यक्ति की जान बच सके। तो ये सब बातें जो है दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। अभी तक दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमी को हम हाइपो के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसी स्थिति होती है दोस्तों जिसमें व्यक्ति का शुगर लेवल अचानक से गिर जाता है, कम हो जाता है, लो हो जाता है और यह गिरकर 70 mg पर डीएलसी गिरकर नीचे आ जाता है। जो शुगर लेवल की रेंज होती है फास्टिंग में वह होती है 80 mg पर डेसीलीटर से लेकर 100 mg पर डेसीलीटर होती है। ठीक है दोस्तों, 101 से लेकर 140 mg पर डीएल हो जाती है। इससे यदि कम ब्लड शुगर की रेंज आती है दोस्तों तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया या फिर हाइपो कहते हैं। हमारे शरीर में से ग्लूकोज का लेवल यदि कम हो जाता है, हमारे शरीर में यदि ग्लूकोज नहीं है दोस्तों तो हमारे शरीर में क्या होता है, एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ग्लूकोज से क्या है दोस्तों, हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। आमतौर पर यह स्थिति क्या होती है दोस्तों, ज़्यादातर देखा गया है यह डायबिटीज़ के मरीजों में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। इसमें क्या होता है, ब्लड शुगर का लेवल जो है वो कम हो जाता है और उन्हें एनर्जी की कमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको ग्लूकोज यदि नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी क्या है, कमज़ोर हो जाएगी। तो ग्लूकोज क्या करता है, एनर्जी प्रदान करने का काम करता है। जब मरीज़ इंसुलिन ज़्यादा ले लेते हैं या फिर क्या होता है दोस्तों कि डायबिटीज़ मतलब उनको ऑलरेडी है और वो डायबिटीज़ की टैबलेट खा लेते हैं, उसके बाद क्या है वो खाना नहीं खाते हैं, या फिर क्या होता है दोस्तों टैबलेट की जो है ओवरडोज ले लेते हैं, मतलब ज़्यादा टैबलेट खा लेते हैं शुगर वाली ओवरडोज ले लेते हैं, या फिर क्या है दोस्तों एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इन सभी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, जो डायबिटीज़ का मरीज़ होता है वो हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो जाता है। और कई बार दोस्तों यह सामान्य व्यक्ति में भी देखी गई है जिनको डायबिटीज़ की बीमारी नहीं है। तो उसमें कोई व्यक्ति है दोस्तों जो मतलब कहना चाहिए कुपोषित है, जिसमें वीकनेस सबसे ज़्यादा है, कमजोरी है, उनका वजन कम है, इसके अलावा व्यक्ति ज़्यादा भूखा रहता हो और ज़्यादा उपवास करता हो, या फिर दोस्तों कोई व्यक्ति है जो अनियंत्रित शराब का सेवन करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करता है, या फिर सवेरे खाना खाने से पहले ही उसने शराब पी लिया। तो इन सभी के कारण क्या होता है दोस्तों, ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब दोस्तों क्या है कि यदि व्यक्ति में शुगर लेवल जो है कम हो जाता है तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो उसमें प्रमुख कारण है दोस्तों, उसमें व्यक्ति को भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, कपकपी होगी, शरीर में थरथराहट होगी, कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होगी। और दोस्तों यदि सीवियर कंडीशन में चला जाए तो व्यक्ति का क्या है, कंसंट्रेशन पावर जो है कम हो जाता है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है उसका प्रॉपर तरीके से। व्यक्ति क्या है दोस्तों बेहोश हो सकता है, नीचे इतना अवस्था में जा सकता है, या फिर व्यक्ति खड़े खड़े गिर सकता है। यह समस्या होती है ब्लड शुगर में अचानक से यदि ब्लड शुगर कम हो जाता है तो। ठीक है दोस्तों, साथ ही दोस्तों क्या होता है, यह स्थिति जो है नींद में भी होती है। नींद में क्या होता है, पसीना आता है, नींद में हड़बड़ाहट रहती है, व्यक्ति को सुबह उठने पर बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होती है। तो यह कुछ लक्षण है दोस्तों। यदि ये लक्षण आपको दिखाई दे तो हो सकता है आपको हाइपोग्लाइसीमिया की शिकायत हो।
तो दोस्तों ये समस्या लेकर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कुछ दवाइयाँ इसमें लिखते हैं। तो वो दवाइयाँ ट्रीटमेंट क्या करते हैं इसमें इस वीडियो में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट को जान लेते हैं कि डॉक्टर हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट देते हैं। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, इस टाइप का पेशेंट यदि डॉक्टर के पास जाता है तो D25 की जो बोतल होती है सबसे पहले पेशेंट को वो लगाई जाती है। और दोस्तों फास्ट स्पीड में लगाई जाती है D25 की जो बोतल होती है। और इसके बाद क्या है दोस्तों, D10% डेक्स्ट्रोज जो है 10% लगाई जाती है। 1000 ml की बोतल या फिर 500 ml की डेक्स्ट्रोज की जो 10 ml की बोतल होती है वो लगाई जाती है। लगातार 24 आवर 24 घंटे इस बोतल को लगाई जाती है। आवश्यकता होने पर क्या है दोस्तों, इसकी डेक्सामेथासोन इंजेक्शन की एक डोज लगाई जाती है यदि आवश्यकता होती है तो। इसके साथ ही क्या होता है दोस्तों, ब्लड शुगर की जो मॉनिटरिंग है वो की जाती है। मतलब कि बार बार ब्लड शुगर का जो लेवल है उसको मेंटेन किया जाता है, उसको चेक किया जाता है, उसकी जांच की जाती है। और यदि दोस्तों उसका ब्लड शुगर जो लो हुआ है वो यदि नॉर्मल तक आ जाता है तो इस ट्रीटमेंट को बंद कर दिया जाता है। और यदि दोस्तों ब्लड शुगर जो है नॉर्मल नहीं आया है, रेगुलर मतलब कहना चाहिए कि नॉर्मल नहीं आया है, तो यह ट्रीटमेंट को रेगुलर जारी रखा जाता है। यह ट्रीटमेंट जब तक जारी रखा जाता है जब तक कि ब्लड शुगर जो है लेवल नॉर्मल नहीं आ जाता, तो यह ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। ये तो था दोस्तों हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट। अब जान लेते हैं कि यदि घर पर इस प्रकार की स्थिति हो गई है तो किस प्रकार से फर्स्ट एड ट्रीटमेंट घर पर ही पेशेंट को दिया जा सकता है, उसके बारे में जानेंगे। लो ब्लड शुगर का मतलब है दोस्तों कि आपके शरीर में चीनी की कमी मतलब शक्कर की कमी का हो जाना, ग्लूकोज की कमी का हो जाना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की यदि कंडीशन आपको दिखाई दे दोस्तों तो आपको क्या करना है, घर पर ही आपको 1 या 2 चम्मच चीनी को तुरंत इंस्टेंट खा लेना है या फिर पानी में घोलकर चीनी को शक्कर को पी लेना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आप कोई चॉकलेट खा सकते हैं, कोई टॉफ़ी खा सकते हैं, तो जिससे क्या है दोस्तों कि आपका ब्लड शुगर लेवल जो गिरा हुआ है वो राइज हो जाए, एकदम से नॉर्मल आ जाए, रेंज बढ़ जाए। ठीक है दोस्तों, उसकी रीडिंग बढ़ जाए। इसके बाद क्या है दोस्तों, जैसे ही रीडिंग बढ़ जाए तो आप नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करा सकते हो। इतना छोटा काम करने पर आपकी जान बच सकती है। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों ऐसी स्थिति उसे बार बार हो रही है तो उस कंडीशन में क्या है, आपको ग्लूकोज अपने पास रखना है या फिर जो टॉफ़ी है वो कंटिन्यू अपने पास रखना है, ताकि जब भी ऐसा आपको लगे तो आप टॉफ़ी खा के अपना कहना चाहिए कि ब्लड शुगर लेवल जो है उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह जानकारी थी जो हाइपोग्लाइसेमिया है, लो ब्लड शुगर लेवल है, उसके बारे में पूरी जानकारी थी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।